जी जी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद, चौथा मंडल और उसका तीसरा अध्याय, और उसके श्लोक नंबर 56 तक हम देख चुके हैं। तो उससे आगे देखिए गुरुदेव क्या लिखते हैं। 53 को भी देख लेते हैं कि कीर्तन आयोजन संगीत प्रधान होते हैं और उन्हें लोक रंजन के साथ लोक मंगल का भी लाभ मिलता है। अब हम ये किसके ऊपर पढ़ रहे हैं कि कात्यायन ऋषि के आश्रम में सभी बैठे हैं, और कात्यायन ऋषि जो हैं मनुष्य के अंदर कैसे मनुष्यता और दिव्य गुणों का प्रवेश हो, उसके लिए हमें बता रहे हैं कि कैसे हम क्या करें कि मानव महामानव बने। और भारत की संस्कृति, देव संस्कृति को उन्होंने यहाँ पर हमें बताने का प्रयास है। तो यहाँ पर समझ से हम इसको समझें कि अभी हम अपने ज्ञान को, आसपास में सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम क्या करें। तो यहाँ पर एक और उपाय बताया कि कीर्तनों के माध्यम से, कीर्तन कैसे होते हैं कि हम ईश्वर का भजन करते हैं, वो कैसे होते हैं, संगीत प्रधान होते हैं। और उसमें क्या होता है, लोगों का मनोरंजन भी होता है और साथ में लोक मंगल का लाभ भी सबको मिलता है। तो देवताओं ने, ऋषियों और प्रचारकों में से अधिकांश ने संगीत कीर्तन की विधा को अपनाया और कथा पुराण शैली का आश्रय लिया। लोक शिक्षण की दृष्टि से बड़ा सरल और ये प्रभावी माध्यम है। कि सबने कैसे किया कि हमने देखी चैतन्य महाप्रभु गीत गाते हुए, पूरा धर्म का प्रचार करते हुए वो यात्रा करते थे। मीराबाई ने भी संगीत को ही एक माध्यम बनाया। सूरदास जी को देखते हैं, तो अनेक संतों ने ये माध्यम लिया, संगीत, संगीत की विद्या। हम लोग भी सबके घर जो आज गुरुवार का कीर्तन है, मंगलवार कीर्तन है, तो वहां जाने का पीछे मीनिंग है, अर्थ है। उसका अर्थ क्या है कि वहां पर हम, मनोरंजन तो है, ईश्वर की प्रार्थना भी है, लेकिन वहां पर चेतना का जागरण भी है। कैसे लोग जो स्थानीय लोकगीत होते हैं, वो भी हमें क्या है, हमें आगे बढ़ना, कैसे जीवन जीना, वो भी जैसे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम जो है एक संदेश पहुंचाते हैं। यहाँ पर भी यही बताया है कि कीर्तन के माध्यम से भी हम एक शिक्षण प्रणाली जो है उसको बढ़ाए रखें, लोक शिक्षण करते चलें। आगे देखिए 56 में, घरों के अंदर कथा कहानियों के द्वारा, अब घर के अंदर हम कैसे काम करें, कथा कहानियों के द्वारा हम नीति, धर्म, सदाचार की उपयोगिता हर घर परिवार में प्रकट होती रहती है। अस्तु उपायों को भी सार्वजनिक लोक शिक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो घर परिवार में हम क्या करें, हम घर में बच्चे, छोटे बच्चे कहानी सुनते हैं, बड़ों को हम कहानियां, कथाएं सुनाते हैं, कथा के माध्यम से जो है हम ये शिक्षा जो है हम दे सकते हैं। तो ये नीति की शिक्षा, धर्म की किस प्रकार से आचरण करें, तो ये एक और माध्यम बताया। तो और भी बताने के लिए कह रहे हैं कि पहले समय में क्या होता था, पुरातन काल में भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र की जो समस्याएं होती थी, उनके समाधान को खोजने और बताने के लिए बहुत बड़े विशालकाय राजसूय यज्ञों के आयोजन होते थे। ऐसे यज्ञ, अलग अलग नाम होता है यज्ञों का, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय सूय यज्ञ, आगे भी बताएंगे। ये देखिए वाजपेयी यज्ञ, तो अनेक प्रकार के यज्ञों के नाम हैं। तो ये यज्ञ, राजसूय यज्ञ किसके लिए होते थे कि देश के अंदर, अब हमने बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन केवल हम आहुति देकर वापस आ गए, तो ये बात नहीं बनेगी। उस समय देश की भौतिक स्थिति कैसी है, धन की समस्या, धन की स्थिति कैसी है, आर्थिक, लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो रही हैं, तो इस पर चर्चा होती थी। भौतिक सुविधाओं, आजकल की जो फैसिलिटीज हैं, वो भौतिकी जगत की क्या क्या उन्नति हो चुकी है, उसके ऊपर राजनीति की क्या समस्याएं हैं, उसके समाधान खोजने और बताने के लिए ये विशाल जो है राजसूय यज्ञ होते थे। और देखिए, ये तो किसके लिए हुए, भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है। अब देखिए, धार्मिक और सामाजिक विपन्नताओं को निरस्त करने के लिए वाजपेयी यज्ञों का प्रचलन था। तो वाजपेयी यज्ञ किसके लिए होते थे, जो धर्म से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी, उसको आपस में गोष्ठी के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सुना जाता था कि क्या आज की उन्नति है और क्या अवनति है, समाज की क्या समस्या है, उसको हटाने के लिए ये यज्ञ हुआ करते थे। उनमें अग्निहोत्र के अतिरिक्त ज्ञान यज्ञ की प्रधानता रहती थी। केवल अग्निहोत्र, आहुति देना, एक कर्म कांड करना, उसके अतिरिक्त भी क्या, कौन सा काम रहता था, ज्ञान यज्ञ की प्रधानता, कि ज्ञान का आदान प्रदान चलता था। एक विचार की,
एक स्वभाव के व्यक्ति जब एक लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित होते थे। तो देखिए कैसे व्यक्ति बैठे हैं जिनके विचार एक है कि समाज की, धर्म की समस्याओं को दूर करना। उनका स्वभाव भी कैसा है, वो भी एक जैसा, और लक्ष्य क्या है, तो वो भी एक, राष्ट्र की सेवा, उस ईश्वर को पाना, आप जैसे हम समझे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण। तो ये जो है एक ही लक्ष्य है, अपना भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। इस प्रकार के लक्ष्य को लेकर जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनका चिंतन कैसा होता है, उनका चिंतन, पर्यवेक्षण और निर्धारण कल्याणकारी उपाय खोजता है। तो इस तरीके से वो काम करते हैं कि कल्याणकारी उपाय खोजे जाएं, इनके निर्धारण में ये सब काम किए जाएं। फलतः उसका परिणाम क्या आया, सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुलता है, संकट के निवारण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसका परिणाम ये आता है कि चारों ओर से उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं और संकट के निवारण का रास्ता खुलता है। विभिन्न पर्वों पर, विभिन्न तीर्थों में ऐसे ज्ञान यज्ञ करते रहने की परंपरा दूरदर्शी ऋषियों ने इसी हेतु चलाई। तो ऋषि जो थे इस तरह से ये परंपरा चलाई थी कि हम ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, अपने परिवार की, समाज की, राजनीति की, आर्थिक की, भौतिक की, सब समस्याओं का समाधान करने के लिए ये जो है अ, आयोजन हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे ये वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। कुंभ पर्वों को ऐसे ही प्राणवान सम्मेलनों के रूप में आयोजित किया जाता था। ये कुंभ के मेले क्यों लगाए जाते थे, ये सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए। केवल मनोरंजन नहीं, मनोरंजन अगर माध्यम है ना, फिर तो बहुत सारे और तरीके हैं, अन्य तरीके। इतना धन भी खर्च किया, इतना सारा समय भी लगाया, तो और परिणाम कुछ भी नहीं निकला, वो तो कोई बात नहीं हुआ, तो कुंभ के मेले का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो हर 12 साल के अंदर, जैसे 12 साल के अंदर पूरे शरीर के कहते हैं एक एक कोशिका बदल जाती है, इसी प्रकार से समाज में भी कितना परिवर्तन हुआ। तो 6 साल के अंदर उसका अर्धकुंभ के रूप में उसको देखा जाता है कि समाज के अंदर, शरीरों के अंदर, देश के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे पंचवर्षीय योजना होती है, ऐसे ही कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद क्या परिवर्तन हुआ और अब आगे क्या परिवर्तन करना है, उस पर ध्यान किया जाता था। तो आगे देखिए लिखते हैं कि 67 से लेकर 69 के बीच में क्या लिखते हैं कि धार्मिक मेले, एक और उपाय बताया कि धार्मिक मेले लगाए जाएं। उस मेले ये उस समय की बात, कैसे करते थे और आज हमने क्या करना है, विवेक पूर्वक काम करना है। इसके लिए वो क्या बोलते हैं वो जो ऋषि थे, धार्मिक मेले देव संस्कृति के उन्नयन की आवश्यकता विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा संपन्न करते थे। जिन दिनों ऐसे छोटे बड़े धर्म आयोजन स्थान स्थान पर जल्दी जल्दी होते रहते थे, उन्हीं दिनों धर्म धारणा की सर्वत्र प्रौढ़ता प्रखरता दृष्टिगोचर होती थी, जिससे सदाचार में वृद्धि होती रही। अब देखिए इसका मतलब कि जब जब ऐसे छोटे बड़े धर्म के आयोजन किए जाते थे, स्थान स्थान पर उनको याद दिलाया जाता कि धर्म कहते किसे हैं। जब ये पढ़ाया जाता धर्म कैसे कहते किसे हैं, तो उस समय कैसे होता कि धर्म धारणा की जो प्रौढ़ता है, जो बुद्धि जो है वो प्रखर होती, आपस में मेल जोल बढ़ता, सदाचार में वृद्धि होती थी, आचरण सुंदर होता था, एक दूसरे के प्रति व्यवहार सुंदर होता था, जब इस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। जब ऐसे आयोजन बंद हुए तो समस्याएं आने लगी। आगे देखिए 70 से लेकर 73 तक कहते पर्व स्नान के लिए अमुक तीर्थों में पहुंचने का महात्म्य इसी दृष्टि से कहा गया है कि धर्म प्रेमी इन अवसरों पर बड़ी संख्या में पहुंचा करें और परस्पर विचार विनिमय और समर्थ मार्गदर्शन में सामयिक प्रगति के कुछ उच्च स्तरीय सोच और महत्वपूर्ण निर्धारण किया करें, और जिसका परिणाम क्या है कि राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधा रहे। अब देखिए, अब हमें लगेगा कि हम धर्म की बातें कर रहे हैं, हम तो आप सिर्फ अपनी प्रगति की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य जी क्या लिखने चाहते हैं कि पर्व स्नान के लिए अलग अलग तीर्थों में पहुंचने का महत्व। अब जैसे कुंभ का मेला है, इस बार तो हम इलाहाबाद में लगेगा, इस बार कहीं और लगेगा, फिर अगली बार कहीं और लगेगा, हर बार अलग अलग, इस बार हरिद्वार में लगेगा, अलग अलग जगह में लगाना गया।
क्यों? क्योंकि सबको अवसर मिले, पास में आसपास के सब लोगों को अवसर मिले, और धर्म के जो प्रेम करते हैं, जो धर्म का अर्थ समझते हैं, वो वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे, और आपस में बातचीत के माध्यम से और एक दूसरे को मार्गदर्शन देते हुए हम प्रगति करें, कुछ उच्च स्तर की सोचों को उठाएं, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण करें, कुछ नए नियम बना लें, उनका अनुशासन पालन करने, किस तरीके से अनुशासन लगाने हैं, अनुबंध लगाने हैं। तो ये सब काम करने के लिए इसका परिणाम क्या होगा कि राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधा रहे, टुकड़े टुकड़े खंड खंड ना हो जाए, अखंड भारत का निर्माण हो। इस तरीके से हम काम किया जाता था, और ऐसे ही हमने आगे भी काम करना है। तो आगे देखिए, साथ ही उस निर्धारण को कार्यान्वित करने के लिए सामूहिक सहयोग से योजनाबद्ध व्यवस्था भी बन जाया करे। ठीक है, सामूहिकता, अब देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। सामूहिकता देव संस्कृति का प्राण है, और देव संस्कृति का प्राण क्या है, उसकी एनर्जी क्या है? सामूहिकता, मिलजुल कर रहना, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को सहयोग करें। हम कैसे भी उपासना करें, हम कैसे भी हमारा किसी भी जॉब में रहें, लेकिन अंत में कोई भेद नहीं, हम सब एक हैं। इस धरती को सुंदर बनाने के लिए आए हैं, और अपने अंदर दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए आए हैं। इसी आधार पर दुर्गा का अवतरण करके देवताओं ने विपत्ति से छुटकारा पाया और अपना खोया हुआ वर्चस्व लौटाया था। इस सत्प्रवृत्ति को बनाए रहने और उभारने के लिए सामूहिक धर्म उत्सवों को अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण पाया गया। कि अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को दोबारा देखते हैं। ये जो सामूहिकता थी देव संस्कृति का प्राण है, ये एक ऐसा आधार बनी। कौन सा आधार था? जैसे दुर्गा सप्तशती में हम देखते हैं कि सभी देव इकट्ठे होकर अपनी अपनी सबने शक्ति दी, तो किसका अवतरण हुआ, किसका अवतार हुआ? दुर्गा का अवतार हुआ। हम जब मिलजुल कर काम करते हैं तो एक अलग सी शक्ति बनती है, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, और उससे अपना जो वर्चस्व हम खो चुके थे वो वापस पाया जा सकता है, इस प्रकार की सत्प्रवृत्ति को बनाने से। तो ये जो है, इससे क्या हुआ, इससे सत्प्रवृत्तियां बनती, उनको उभारा जाता। तो इस कार्य में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण पाया गया। तो इस रूप में हम इसको देखते हैं। आगे चलते हैं। अब जो है और भी बहुत सारे उपाय बताए हैं यहाँ पर कि धर्म उत्सवों की श्रृंखला में शिथिलता न आने पाए, इस बात को हम ध्यान में रखें। जो सूत सोनकादिक आदि मिलकर ही ऐसे सत्र चलाते थे, उसमें जो है, अब हमने देखा है कि जब भी कोई कथा शुरू होती है, सूत जी बोले, सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया। तो इस रूप से यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कथा कहानी के माध्यम से धर्म के उत्सव बनाने में इसमें शिथिलता ना आने पाए, ये रुक ना जाए। तो इसके लिए बड़े बड़े ज्ञान के सत्र चलाए जाते थे। जैसे यहाँ पर कात्यायन ऋषि का सत्र चल रहा है, पहले अध्याय में हमने देखा पिपलाद ऋषि का सत्र चला, दूसरे अध्याय में आशुलायन ऋषि का सत्र चला, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, और तीसरे मंडल में धौम्य ऋषि का सत्र था, चतुर्थ मंडल में कात्यायन ऋषि का सत्र चल रहा है। तो ये जो है, ये सत्र चलाया करते थे। अभी नवरात्रि के अंदर बाबूजी के वहां सासाराम में, ऐसे शांति कुंज के अंदर अनेक सत्र चलते हैं, जो जिनका आधार क्या होता है? ज्ञान का संवर्धन करना। इसमें जो है हजारों ऋषि मुनि जो है वहां पर आते थे, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सद्ज्ञान के संवर्धन का उद्देश्य था। एक जगह पे आके इकट्ठे होते, विद्वान लोग जो हैं एक विशेष स्थान का चुनाव कर लेते, वहां चातुर्मास का आयोजन करते थे। चातुर्मास का आयोजन क्यों करते थे? कहते हैं कि वर्षा में काम कम रहने के कारण उन क्षेत्रों की जनता एकत्रित होकर उनका लाभ भी उठाती थी। और वर्षा में पहले समय में इतने यातायात के साधन नहीं थे। अभी भी जो किसान है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो वहां पर कृषक की संख्या ज्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अब वर्षा ऋतु है, तो उस समय एक जगह पर बैठकर सब धर्म की बातचीत करते हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये ज्ञान संवर्धन के सत्र चलते रहते थे। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे देखिए, देव संस्कृति के विस्तार में आयोजन प्रक्रिया का अत्यधिक योगदान रहा है। इसे गुरुकुल विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के समतुल्य ही समझा जाना चाहिए। अब इसको भी देखिए, अब जैसे हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वहां पर एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक सिलेबस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हम प्रज्ञा उपनिषद के
10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम प्रज्ञा पुराण पढ़ेंगे, 11 बजे से 12 बजे तक हम उपनिषद पढ़ेंगे, 1 तक हम कुछ और करेंगे। तो एक टाइम टेबल बने और एक सिलेबस बने, दोनों चीजों को ध्यान रखकर ही सत्र बनाए जाते हैं, ना तो समय खराब हो और जो भी और हमें जो शिक्षा मिले वो भी उच्च क्वालिटी की मिले, उत्तम मिले। तो ये एक निश्चित पाठ्यक्रम के यहाँ पे बताया गया। आगे देखिए, अब जो है, जो निवृत्त हो चुके हैं, निश्चिंत व्यक्ति हैं, उनको काम दिया गुरुदेव ने यहाँ पे कि वो आरण्यक में जाएं, गुरुकुलों में प्रवेश पाएं और नियमित समय में अधिक समय तक पाठ्यक्रम संपन्न कर सकते हैं, कि वो जो सिलेबस जो है पूरा करना। अब जैसे 3 महीने की हम पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, तिमाही एग्जाम, 6 माही सेमेस्टर होते हैं आजकल। तो ये जो है, यहाँ पर जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा समय के लिए फ्री कर सकता है, 1 महीना, 5 दिन, 9 दिन, 1 साल, जो भी है, जितना भी है, वहां जाकर नियमित रूप से उस सिलेबस को पूरा करे और अच्छे वातावरण में जब निवास करे तो वहां का लाभ उठा सकता है। किंतु जब बहुत बिजी लोग हैं, जो बिजनेस वाले व्यक्ति होते हैं, व्यस्त व्यक्ति होते हैं, किसान है, अब घर को छोड़ के तो नहीं जाएगा ना काम पर, कि मैं जाऊं वहां पर आरण्यक में जाके बैठता हूँ, नहीं, उसके पास समय नहीं है, तो उसके लिए ये संभव नहीं होता। तो फिर क्या किया जाता, उसके लिए भी कुछ किया गया। उसके लिए क्या किया गया, जो जन जागरण के लिए चलते फिरते समय समय पर होने वाले ज्ञान यज्ञों, धर्म अनुष्ठानों की परंपरा चली, इसका सत्परिणाम भी देखने को मिला। तो उसके लिए, जन जागरण के लिए जो ऋषि मुनि थे, वो चलते रहते थे और चलते चलते जहां जाते रात को रुकते, वहां पर कीर्तन और कथाओं के माध्यम से उस जगह को प्रकाशित करते, ज्ञान का प्रकाश वहां पे फैलाते। तो ये जो है, हमने इसके अंदर सब कुछ देखा, कितनी गहराई से यहाँ पे गुरुदेव ने हमें सब बताया। अब देखिए, अब ये फिनिशिंग की ओर है, पूरा हो रहा है लेसन जी। तो कहते हैं, जब तक ये सत्र उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलता रहा, तब तक वातावरण में देवत्व छाया रहा और जनजीवन के अंदर उसका उभार जो है वो दिखाई देता रहा। लेकिन अब, जब गुरुदेव ने लिखा उस समय की स्थिति को लिखते हैं, लेकिन अब प्रमादवश, अब जो है, प्रमाद क्या है, कि हम महत्वपूर्ण काम को छोड़ देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण काम था कि हम जन जागरण करें। अभी हम देखते हैं जागरण हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जागरण हो रहे हैं। उन जागरण के अंदर मुख्यतः हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन पाया जा रहा है। क्या वो जागरण जन जागरण हो रहे हैं? नहीं, माता की चौकी के नाम पर अनेक रूपों में हम देखते हैं कि भगवान के स्वरूप बना बना कर ही वहां पर जो है मनोरंजन किया जा रहा है। भगवान ही हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। हमें उसका जन जागरण के लिए बड़े सुंदर लोकगीत हमारे देश में होते हैं। हमारे, मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर में एक विवाह का समारोह था, तो कुछ पंजाब की गांव की महिलाएं आई थी। उन्होंने लोक गीतों के माध्यम से अपने शरीर की सफाई कैसे करें, इसके ऊपर उन्होंने गीत गाया था। शरीर की सफाई कैसे सफाई करें, पूरा सिर से लेके पैर तक की उन्होंने पूरी सफाई के लिए लोक गीत के माध्यम से। जन जागरण ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा एक गांव है, वहां पर हर साल एक 11 फरवरी को एक होता है, तो जागरण होता है। तो उसके अंदर एक अवसर मिला, तो वहां पर बच्चों को इकट्ठा किया। उससे 15 दिन पहले ही तैयारी शुरू की गई कि सब बच्चे, जो तुम्हें आता है आपने जागरण में आके सुनाना है। आपने, जिसको गीत आता था उसने गीत सुनाया, जिसने नृत्य, जिसने एक टीम बनी। ए, वो गीत है, तेरे जादू भरे पाँव, मोरे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तो है नाव में। आपने सुना है वो गीत? केवट गाते हैं कि भगवान तेरे तो पैरों ने जादू भरे हैं, मैं तुझे नाव में कैसे बिठा लूं, क्योंकि मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर वो स्त्री बन गई तो मैं खाऊंगा क्या, क्योंकि भगवान ने तो पत्थर को छू दिया था, तो वो स्त्री बन गई। बोले तेरे, नहीं, बड़ा सुंदर लोकगीत है, आप सुनाओ, मैं आपको भेजूंगी आपको, तो सुनना आपको। तो इस उस गीत को मैंने, मुझे अच्छे से याद है, उसको उठाया और सब बच्चों ने उसको मिलकर उसको प्रेजेंट किया। किसी ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर निबंध गाया। तो सब लोग, ये जागरण है, यही असली जागरण है, जन जागरण।
महिलाओं के अंदर के जो उनके जो बुरे विचार थे, जो सास बहू का जो प्रेम था, लोक गीतों के माध्यम से, कथा कहानियों के माध्यम से हमने उनके अंदर का जो परिवार का संबंध है उसको बढ़ाने गए थे, या केवल ताली बजाकर उस आनंद को लेकर सुबह प्रसाद लिया और घर आ गए। वो कथाएं सुनाई जाए, तारा रानी की कथा उत्तरी भारत में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, कि ये पंजाब राजस्थान इस तरफ में कि जागरण होते हैं, वो कथा सुनाई जाती है। अर्थ क्या निकलता है उस कथा में, इस तरीके से हम उसको, उसमें एक बहुत सुंदर निकलता है, उसमें एक अर्थ आता है कि ऊंच और नीच का भेद जो है वो तारा रानी की कथा के अंदर समाप्त होता है, निश्चित रूप से होता है। और माता, ये मुझे वहां पर मुझे अच्छे से मालूम है। तो दीदी, ये जो है सब कुछ, इसमें उद्देश्य को ध्यान करके ही हम ये सारे काम करें। जब पैसा भी लगाया, समय भी लगाया, स्थान भी लगाया, तो कुछ अर्थ तो निकले। तो वो अर्थ लगाना, ये हमें निश्चित रूप से धीरे धीरे, ये परिवर्तन अब हम हो चुका है, कि अब ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम सिर्फ मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। अब इसको परिवर्तन करना, यानी कि अब इसको रेनोवेशन चाहिए, इसको, इसकी मकान टूट चुका है, ये मान्यताएं जर्जर हो चुकी हैं, अब इनको बदलना पड़ेगा। तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना, मिस्त्री बुलाने पड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसका जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनको, आर्किटेक्ट बुलाना पड़ेगा, कि इसको तोड़ेंगे तो नया कैसे बनाएंगे, मैप बनाना पड़ेगा ना, ऐसे रेनोवेशन हो जाएगा। ऐसे तो रेनोवेशन नहीं हो सकता, ऐसे तो पुनर्निर्माण, रेनोवेशन मतलब दोबारा बनाया नहीं जा सकता। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें ये, तो कहते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ जब ये निरुद्देश्य हो गई, केवल मनोरंजन के लिए सीमित रह गई, तो उसकी परिणति क्या हो गई, भारभूत मनोरंजन जैसी होती जा रही है। भार लगते हैं। अब कोई वीडियो भी भेजता है, भगवान कृष्ण या राधा बन के वो नाच रहे हैं, लोगों का मनोरंजन हो रहा है, सुदामा की कहानी से लोग नाच रहे हैं, सिर्फ नाच रहे हैं, सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, उसके अर्थों को कैसे परोसा जाए। वो वो जो है भार स्वरूप महसूस हो रही है। इसको बदलना और पुरातन काल की तरह उद्देश्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। विज्ञजनों को इसके लिए दूरदर्शिता अपनाकर सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये लाइन भी अंडरलाइन करें। अगर हम अपने आप को विज्ञजन मानते हैं, मूर्धन्य मानते हैं, समाज के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो हमें दूरदर्शिता को अपनाना ही पड़ेगा। विवेकशीलता दूरदर्शिता को कहते हैं। दूरदर्शी आज जो हम कर रहे हैं, उसका परिणाम 10 साल बाद देखें। जो आज हम कर रहे हैं, उसका परिणाम 10 साल बाद क्या होगा, दूरगामी परिणामों को देखने का अभ्यास कर लें। आज यदि हम प्लास्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। आज मैं पेड़ लगा रही हूं, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। उसके फल मैं ही खाऊंगी, हमें ही खाने। हम क्यों, हमारे बड़ों ने लगाए थे, हम खा रहे हैं, हम लगाएंगे तो बच्चे खाएंगे। तो दूरदर्शिता को अपनाना, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। देव संस्कृति का पुनर्जीवन इसी प्रकार बन सकेगा, तभी मानव मात्र का कल्याण हो सकेगा। यही एक उपाय है कि इसी तरीके से इसका, देव संस्कृति को नया जन्म देना होगा, दोबारा जन्म देना होगा, तभी मानव मात्र का ये कल्याण होगा। तो ये यहाँ पर समापन होता है इसका। तो तीसरे दिन का ये सबको बहुत अच्छा लगा। तो सभी ने एक अपने अपने कार्य क्षेत्रों में धर्म आयोजन का उद्देश्यपूर्ण प्रचलन निर्धारण करेंगे, ऐसा संकल्प किया कि हम भी अपने विद्यालयों में, जो गुरुकुल, अपने अपने गुरुकुल में जाएंगे, अपने अपने एरिया में, घर में जाएंगे, तो वहां पर और जन जागृति का पुण्य लाभ लेंगे। बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लाभ कौन सा मिलता है, इससे अंतर आत्मा तृप्त होगी। अब ये एक ही बार अवसर मिला कि ऐसा हम काम कर पाए, दोबारा अवसर नहीं मिला। तो इसीलिए जब भी अवसर मिले, उसको गंवाना नहीं, जरूर करके आना। 10 साल बाद, 15 साल बाद भी सोचेंगे, हाँ हमने प्रयास तो किया था, और उसका दूरगामी परिणाम तो निश्चित होगा। कहीं ना कहीं तो कोई बोलेगा कि नहीं, उस तरीके से जागरण करना है जैसे दीदी ने करवाया था। ये खाली गीत गा के सो जाते हो तुम। हाँ, ईश्वर की भजन है, ईश्वर के पास बैठे, तो ईश्वर के पास बैठ के भी तो हम अच्छा सीख सकते हैं ना। ठीक है। और इससे जनता जनार्दन की सेवा भी होगी, अंतर आत्मा तृप्त होगी, जनता जनार्दन की सेवा होगी। सत्र का विसर्जन हुआ। लोग अभिवादन पूर्वक सायंकाल की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अपने अपने निवास कुटीरों में चले गए। वहीं पर हैं, ये वहीं पर सब लोग रुके हुए हैं, और सभी अभी अपना शाम सायंकाल का काम करेंगे। कल फिर मिलेंगे
इसके साथ श्रीमद इति श्रीमद प्रज्ञा उपनिषदे देव संस्कृति खंड है। इस खंड का नाम क्या है? देव संस्कृति खंड। चतुर्थ मंडल है जो, यही ब्रह्म विद्या है, यही आत्म विद्या है। युग दर्शन, युग साधना, प्रकृति करने हो, श्री कात्यायन ऋषि प्रतिपादित संस्कार पर्व। इसके अंदर हमें संस्कारों के बारे में बताया गया। पर्व के माध्यम से कथा, समारोह, कीर्तन, जो चलते हुए गीत गाते हुए लोकगीतों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण जो है हम इन सबको मनाएं। तो ये जो महात्म्य मैंने इसकी महत्ता, इसको हमें बताया गया। इति प्रकरणो नाम, तीसरा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। तो कल हम देखेंगे चतुर्थ अध्याय कि हमारे देश में इतने तीर्थ हैं और इतने देवालय, तो ये जो है ये किसके ऊपर है, तो इसको हम आगे रखेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं तक रख लेते हैं। हम में से कोई व्याख्या करना चाहता है तो हम ले लेते हैं, तो नहीं तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। आप बोलेंगे कुछ व्याख्या करें तो करिए, कविता दीदी। जी दीदी, प्रणाम। जी। कोशिश करते हैं। जी दी। हाँ, दीदी इसमें तो आप सारा चीज बता ही दिए। इसमें गुरुजी अभी जो हम लोगों को काम करना है, किस टाइप से काम करना है, वो लगभग इसमें दे दिए हैं। हम्म। जैसे लगभग दे दिए, ये इसका जिस्ट हमको मिला। हम्म। तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए, खासकर हम लोग स्वयं सेवक को, सेविका है या सेवक है, तो हम लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए और इस पर ही मनन चिंतन करना चाहिए। तो कल जो दीदी आपसे मेरा अनुरोध था, तो आज हमको जवाब मिल गया। जी बिल्कुल। जी। गुरुदेव और की साहित्य दूसरा में चीज, ऐसा हाँ यही दिखता है। जी दीदी बोलिए। नहीं नहीं, बताइए, आप जो बता नहीं रहे नहीं, थे उसके यही बाद। दिखता है कि वो कैसे करें, बताते हैं। हाँ ये बोल रही थी, हाँ आगे ये बोलिए। कैसे करें। और अभी तक जो समझ में आया, जैसे अभी जो आप बताए ना, लोकगीत के माध्यम से भी तो जो हम लोग जो भी लोग कर रहे हैं, धर्म का ही काम कर रहे हैं, तो अभी गाना बजाना जो वो एकदम मनोरंजन ही बन गया है। जी। यहाँ तक कि हम लोग जब यज्ञ कराने के लिए भी जाते हैं, तो दो चार गाना लोग तो खुश होते ही हैं। तो कहने का मतलब दीदी कि संगीत तो है ही, संगीत तो अपने आप में एक आनंद प्रदान करती ही है, जी। लेकिन संगीत के माध्यम से वहां पर माहौल बनाना चाहिए, हम्म। ना कि संगीत में वहां उन लोगों को डुबो देना चाहिए। हमको जो समझ में आया, संगीत के माध्यम से जब हम लोग कार मतलब यज्ञ कराने गए, या पुण्य समन संस्कार कराने गए, या विवाह विवाह वार्षिक कराने गए, जो 16 संस्कार है, कुछ भी कराने गए, तो गुरु जी का तो प्रज्ञा गीत भी बहुत सारा है। तो हम्म। वो गा के वहां पर शांति और माहौल बना दिया जाए। उसके बाद मंत्र भी बहुत लोग, हम पंडित बन गए, चूंकि गुरुजी हम लोगों को तो ब्राह्मण ही बनाना चाह रहे हैं ना। तो जी। ब्रह्म का मतलब ये नहीं है कि हमको वहां पर साबित करना है, कीर्ति यश अपना यश नहीं चाहिए। जी। वहां पर गुरुदेव का काम करना है। तो मंत्र में भी वहां के माहौल को देख के, जैसे कुंड यज्ञ का मंत्र और दीप यज्ञ का मंत्र, उसमें व्याख्या ज्यादा है, मंत्र कम है। दीप यज्ञ में, कुंड हम्म। यज्ञ में व्याख्या कम है, मंत्र ज्यादा है। तो जहाँ की जैसी व्यवस्था है, देखते हुए आप जो बताए, इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वहां प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथा कहानी के माध्यम से, जो यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं, कथा कहानी के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, वहां पर उस बात को परोसना पड़ेगा। जी। ये इतना समझ में आया दीदी। अब जैसे प्रचार का माध्यम जहां तक है, तो अभी जैसे बहुत जगह शिव चर्चा का लोकगीत ही है वो। शिव चर्चा में एक दो जगह हम गए हैं सुनने के लिए, खासकर इसी के लिए कि होता क्या है। तो वहां देखे जस्ट गान जो होता है, कीर्तन गाना, लोकगीत ही होता है। तो जो अनपढ़ औरतें हैं वो ही ज्यादातर वहां पे गीत नाद करती हैं, गाए जा रही है सुबह से शाम तक। हम एक दो बार घुसे उसमें कि हमको यहाँ पर क्या देना है। तो हम बोले, देखिए आप लोग गीत गाते हैं, बहुत अच्छा काम है, आप लोग भी गुरु का काम कर सकते हैं। तो बोले, हम तो पढ़े लिखे नहीं। हमने, कौन बोलता है पढ़े लिखे नहीं, गायत्री परिवार से है ना, और हम सब बहन मिलके काम करेंगे। हम भी भाई अंगूठा छाप है, हमको भी पढ़ने नहीं आता है। हम्म। 4 लाइन थोड़ा हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, 4 लाइन आप कम पढ़ लेते हैं, फर्क यही है। हम हम्म। भी अंगूठा छाप है, लेकिन जब काम कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक पढ़ने लगिएगा। हमको भी पढ़ना नहीं आता था। तो हम्म। हम लोग एक काम कीजिए, जब जहां जहां आप लोग जाते हैं, खासकर जो गायत्री परिवार हैं और शिव चर्चा करते हैं, तो वहां पर गायत्री मंत्र से 12 बार स्वाहा कर दीजिए।
महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय से ही स्वाहा कर दीजिए अपने घर में। और जब आप लोग कहीं जाते हैं तो वहां पे बोलिए कि इसके साथ साथ जब तक यज्ञ नहीं कीजिएगा तो ये अधूरा रहता है। हवन तो जरूरी है। ये क्या नाम है, हम लोग जो नारायण पूजा करते हैं उसमें भी हवन जरूरी है, वहां पर हमको बुला लीजिएगा। तो उससे होगा क्या दीदी, हमको जगह जाने का स्कोप मिलेगा। हमको हम्म। तो स्वाहा करने के लिए जाना नहीं है, हाँ, हमको एक्चुअली उसका उद्देश्य समझाना है। तो वहां पे हम गए दीदी 7-8, वहां पे अखंड ज्योति का हम बोले देखिए हम तो गुरु का काम करने ही आए, लास्ट में वो लोग सब गायत्री परिवार से थे। जी। तो हम बोले देखिए अखंड ज्योति लेते हैं और आप लोग इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि जैसे लगता है भूत हाथ में आ गया। तो वो कुछ नहीं है। अगर आपके पिताजी कुछ आपको एक किताब देंगे तो आप ले लीजिएगा आराम से। आपके पिताजी ये किताब दिए हैं, इसमें बड़ा बड़ा लेख मत पढ़िए, लेके भी मत रखिए, छोटा छोटा जो है 4 लाइन का उसको जोड़ जोड़ के पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। 4 लाइन वाला पढ़िए, बाद बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद किताब क्या करें, नहीं समझ में आएगा तो हमको दे दीजिएगा। और आप ही के हाथों से, आप देखिए ना कि वहां पर 80-100 किताब बटा, आप ही के हाथों से जब यज्ञ खत्म होगा तो आपके हाथ से वितरण करवा देंगे। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हम्म। मतलब जो जैसे समझते हैं दीदी, तो ये कहने का मतलब है कथा कहानी के माध्यम हो या कीर्तन हो, जिस लेवल के लोग जहाँ पे हैं वहां पे प्रचार करना पड़ेगा। हम्म। और हमको ये चीज पता नहीं था कि सौनक जी या सूत जी, हमको लगता था कोई ऋषि मुनि है। तो ये बात नहीं है, जैसे शुरू से विश्वामित्र और ये गुरु आते, वशिष्ठ जी आते चले गए, उसी तरह से ये चेंज होते रहता है। ये जी। हमको पता नहीं था, इसमें पता चला दीदी। जी दीदी। ज्यादा तो आता नहीं है, व्याख्या तो कर नहीं सकते। प्रणाम दीदी। जी दीदी, नहीं बहुत सुंदर जी। जी हमारे साथ रूपा दीदी हैं। दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने अभी भी प्रज्ञा पुराण का एक वो किया है, उसका सार भी हमें जी बता दीजिए। रूपा दी, जी दीदी। जी प्रणाम। दीदी प्रणाम। और आपको बहुत बहुत आभार दीदी, आप एक भी पॉइंट को छोड़ते नहीं हैं, तो फिर भी उसको सरल ढंग से इतना समझाते हैं, जब जब सुनते हैं तब तब एक नई बात आती है कि इसका प्रयास करना है। और प्रयास हम लोग भी किए और सफलता तो मिलता ही है। और इसमें एक लाइन जो आप दीदी जिस पर जोड़ दें कि पहले जो यज्ञ अभी भी हो रहे हैं गायत्री परिवार के माध्यम से, हमें पिताजी के छोड़ करके, तो वहां पे जो है कि 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया, 5 दिन स्वाहा वाले यज्ञ होंगे। और 5 दिन सारे दुकान स्टॉल वाले आ जाएंगे, खूब सारा उनका सामान बिक्री होगा। बस उतना ही वो लेके जाएंगे, फोटो लेके चले गए, कुछ लेके चले गए, और ज्ञान की गांठ नहीं लेंगे। तो हमारे जो पिताजी हमारे परम श्रद्धेय लाल बिहारी पिताजी का जो उद्देश्य है, सिर्फ प्रज्ञा उपनिषद पर ही है कि इस लाइन का एक एक चीज को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आज के लोगों को थोड़ा सा संगीत नहीं दिया जाए, देखिए उस समय गुरुदेव कितना सोच के लिखे होंगे, और आज के युग की समस्या का समाधान है। दीदी हम आपको अनुभव से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो योग की कक्षा में डायरेक्ट जाकर के योग कराते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करना है, प्रज्ञा योग करिए, ध्यान करिए, श्वासन में सुला दिया जाए, तो उन्हें ना मन नहीं लगता। एक हाँ। तो ठंडी थी इतनी, हाँ। और उसमें संगीत दिया गया। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। हाँ। और उसका एक कड़ी है दीदी कि अगर हनुमान जी राम का काम नहीं करते तो बानर ही कहलाते। हाँ। तो इस लाइन से लोगों को लगा कि आप लोग इतने प्रभावी गीत कैसे गाते हैं, कहाँ ये गीत का किताब मिलेगा। लोग पीछे पड़ गए भजनों के पीछे, और भजन के किताब नहीं था साहित्य स्टॉल पर जो लोग साहित्य वाले आए थे। तो फिर अब इतना भजन से ही लोगों को जोड़ा जा सकता है, और बिल्कुल। भजन एकदम आज के हिसाब से हो दीदी, तो हाँ, वो प्रभावी हुआ। बिल्कुल। हमें इस बात से भी एक चीज हम लोग और प्रभाव डालें कि हम जो कार्यक्रम रखे हैं और हम लोग जो समय दिए हैं जाकर के घर घर में बोलना, बताना, गोष्ठी के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्गों को पकड़ करके, और इस अपने बात को रखें कि हम लोग की ऐसी चर्चा होगी, तो वो बुद्धिजीवी वर्ग ही लोगों को पकड़ करके लाए। एक जगह जाकर के 10-10 लोग को पकड़ करके हम लोग गोष्ठी किए। और तो इसमें सबसे बड़ा जो काम है, हम लोग क्या किए, अपना समय दिए। जो दीक्षा लेते समय हम लोग बोलते हैं ना, समय दान और अंश दान। हम जब समय दिए, हम जो बोए
तब वो काट सकते हैं। तब सामने वाले ने भी समय दिया। लगातार इस ठंड में 3-3 घंटा बैठ करके लोग सत्संग सुनना आज के युग में, और उसे एकदम शांति पूर्वक, ये सब चीज बड़ा प्रभावी रहा। अगर वो शांति से नहीं सुनेंगे, भगदड़ टाइप का होगा, मेला बाजार की तरह होगा, तो फिर उस सुनाने वालों का नहीं है, न करने वालों को, किसी का लगेगा कि समय भी गया, धन भी गया। तो ये सब चीज प्रभावशाली बनाने के लिए जो वक्ता है, जो सत्संग सुनाने वाले हैं, उनका हाथ एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उनका आचरण से वो व्यवहार से उसको, उस ज्ञान को परोसे तो लोगों को प्रभावी बना। उनकी वाणी में ओज था, पिताजी का, उनके स्वभाव में था कि गाड़ी से उतरते मंच पे बैठते, मंच पे न तो कभी पानी पीते हैं और न कभी कुछ करते हैं, और बाकी और सभी संत लोग उसको क्या क्या करते हैं मंच को, और वो पूरा अनुशासित रहते हैं। वो अभी उनके जितना तभी हम सब में भी नहीं है। हम लोग को भी एक आध घंटा में बोले अगर कर्मकांड वगैरह कराएं तो बैग में पानी रखे रहते हैं, थोड़ा इधर उठ करके पानी पी लेते हैं। फिर उसके बाद एकदम से कमर सीधी करके बैठे रहते हैं, जरा सा भी कभी झुकते नहीं। फिर वो संगीत का एक एक कड़ी गवाते और उसकी व्याख्या इतने सरल ढंग से करते कि लोगों को ठंड की, उनको नहीं लगा कि हमको ठंड भी लग रहा है। और लोगों ने जब अपना वो एक डायरी हम लोग रखे थे अपना देने के लिए कि आप अपना इस कार्यक्रम में आपको क्या नया लगा, क्या लगा, अच्छा लगा, क्या कमी लगा, उसको लिखे सुझाव। और उस सुझाव में इस डायरी पे लिखते जाइए। पूरा डायरी भरा पड़ा है कि ऐसा हमने कार्यक्रम, ऐसा सत्संग जीवन में हम लोग पहली बार सुने, इसलिए कि हम लोग नए जगह पे कराते हैं, एक ही जगह पे नहीं कराते, और हर गायत्री परिवार के बीच में नहीं कराते, अलग अलग जगहों पर, और नए नए लोगों को, बस धर्मावलंबी जो दुर्गा कमेटी के लोग होते हैं, जो दुर्गा जी रखते हैं, चाहे हनुमान मंदिर वाले हैं, काली मंदिर हम लोग के यहाँ होते हैं, उन लोगों को पकड़े, वैसे लोगों को पकड़ करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। और इतना बेहतरीन ढंग से लोगों ने दीप यज्ञ भी किया, और फिर यज्ञ भी किए, और यज्ञ के लोग एक एक चीज को समझे, पवित्रीकरण का मंत्र से सटकर्म सभी समझाया गया। साथ में बच्चों को जब संस्कार कराया गया, तब उन्हें लगा कि आजकल के हमारे बच्चे क्यों अनुशासित नहीं है, हम समय पे संस्कार नहीं कराए। सभी गार्जियन लोग कह रहे थे कि आप लोग को और पहले यहाँ आना चाहिए था, कि अब आप तैयार होइए और आप के अगला पीढ़ी आपको दोषी न ठहराए कि हमारे घर के लोग जब युग निर्माण की चल रही थी तो हम और आप में से सहयोगी नहीं बने, नहीं तो आप भी दोषी होंगे। जैसे आज आज हमको दोषी ठहरा रहे हैं कि आप लोग और पहले आते, वैसे आप भी, आप आगे आइए। और एक हम लोग एक गोष्ठी करके एक कमेटी बना दी, और कमेटी बना दी, और उसके बाद बताएं कि हम लोग का मिलना जुलना सप्ताह में एक दिन होगा। तो लोग बड़ा ही प्रभावित हुए, और इस प्रभाव में सबसे ज्यादा पुण्य हमारे पिताजी को जाता है। और हम लोग को जैसे जैसे बताते हैं, हम लोग एक छोटी छोटी बात पूछते हैं फोन करके, पिताजी ऐसा समस्या है, ऐसे है, तो समाधान जो देते हैं ना, तो इतना सटीक देते हैं कि वो समाधान हर कोई के पास नहीं है, इधर हम कहीं से ले भी नहीं सकते। इसलिए ना कि वहां जाएंगे तो हमें कुछ अगर सुनना भी पड़ा तो उसमें अपने आप को हम विचलित ना होने दें, उसको भी हम एकदम सम्य भाव में रहें। ये सब ना आध्यात्मिकता के पूरी प्रगाढ़ता को पहले अपने आचरण में हम लोग उतार लेते हैं, और फिर उसको जहां जैसे होगा वहां उसको हम खुद संभाल लेंगे। तो समयदान और अंशदान दोनों बड़ा काम करता है। अगर हम अंशदान न लगाएं, आज आज से 20 साल पहले हमारे 10 रुपया लगाने की क्षमता था दीदी, और आज समझ भी नहीं करते हैं, जहां जल्दी लगाइए, जल्दी से जितना जल्दी काम पूरा हो। अब पिताजी यहाँ सारा मंच हम लोग सजा के रखे थे और बोल रहे हैं कि नहीं मसाल होना चाहिए, करी वाह गलती हो गया हम लोग से। फिर जल्दी से हम लोग 1,000 रुपया लगा, पटाख से मसाल का चित्र बनवा करके 1 घंटा में, उनका सत्संग होते भर में, तब बोले कि हाँ वाह प्राण इसको कहते हैं। और 1 घंटा में जाकर के स्कैनर वाला से बोले कि जल्दी से बनाइए और फ्रेम लगाइए और दीजिए, और दे दिया साइज लगा करके। तो वो इसमें ना हमारी ना परीक्षा होती है। हम जब साधक अपने आप को कहते हैं, तब हमें समझ में आता है कि, और एकदम समत्व भाव में रह करके, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। और जब छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को संस्कार कराएं, और उसमें बच्चों को इतना सामान्य लोगों के भी बच्चे, बड़े लोगों के भी बच्चे, 2-4 बैंकर भी लोग आए थे, तो वो क्या करते हैं कि हम तो छुट्टी लेकर आए हैं 1 घंटा के लिए, हमें ड्यूटी ज्वाइन करना है और बच्चे का संस्कार करा दीजिए। हम कि ठीक है करा देते हैं। तो बोले ना कि इतना अच्छा जब सत्संग हो तो यहीं से ऑफिस में फोन किया कि हमें छुट्टी लेना है। पिताजी मुस्कुरा रहे थे कि अभी तो इन लोग को हड़बड़ी था, जाना था, तो फिर ही रुक के कैसे हम कि आपके बस सुन करके कह रहे हैं ना कि नहीं इतना अच्छा कार्यक्रम हो, और हम लोग एक दिन छुट्टी न ले, और छुट्टी लेकर के बजाते विद्या संस्कार, और जन्मदिन था उनका वो भी संस्कार हुआ। और बोले कि और क्या क्या होता है इसमें,
तो इससे लगा कि हमें अपना सार्थक लगा कि हम लोग जो किए, तो एक संतोष जो मिलता है गुरुदेव के काम करने से, आत्म संतोष, वो भार भर भर के मिला। तो इस प्रभावी इसको कार्यक्रम को बनाने के लिए इसमें न ऋषि सत्ता और गुरु सत्ता का हमारा पूरा भरपूर सहयोग रहता है। हम लोग सिर्फ दो ही काम के लिए निकलते हैं कि हम जिस जिस बात की जानकारी ले चुके हैं उसको अपने अनुभव से बताएंगे। फिर उसके बाद समय, और कहीं किसी से उस समय फोन पे बात नहीं करते, कोई कहीं कुछ नहीं जोड़ते, एकदम डायरेक्ट जो हमारा सामने पब्लिक आ रहा है उसका जो सवाल है उसका सुनना और उनका निदान करना और अच्छे से बैठाना। मतलब हम दीदी आपको बता रहे हैं ना, इतनी सारी अभी अभी आज के कि कल के कक्षा में पिताजी बताएं कि वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष कैसे मनाया जाए। तो पिताजी आज की कक्षा में 5 बजे वाली में बताए थे कि अपने घर के नारी से शुरुआत करना है, कि उन्हें सुगढ़ बनाए, शिक्षा दें और स्वावलंबी बनाए, अपने घर से शुरू करना है। और आज जिस भी अवस्था में महिला है, नारी है, उनको श्रेष्ठ बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो वही वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी मनाएगा। और वाकई में पिताजी जब आए और सभी महिलाओं को अपना वह और ये जो गायत्री स्मृति के अर्थ का विवेचना किए, सभी नारियां गदगद हो गई और बड़ा ही प्रसन्न है कि हम लोग को अपने रचना शक्ति का कभी ध्यान ही नहीं था कि हम सब इतने शक्तिशाली हैं। हम अबला नहीं हैं, हम सबला हैं। उन्हें तब लगा कि हमें तो आज तक कोई हमें इस बात का एहसास ही नहीं कराया था कि हम सब क्या हैं। तो बहुत सुंदर प्रयास रहा और कार्यक्रम बड़ा ही सफल हुआ। और ठंड में हम लोग ठंड को हरा दिए और हम लोग के साथ पूरे हमारे पब्लिक जो आए, पब्लिक वो भी बड़ी खुश हुए और सबको बड़ा पुण्य मिला और धन्य धन्य हुए हम सब बहुत। और आपका अब हम आपका ना ऑनलाइन दीदी आपका कक्षा लेंगे, जो हमारी अपनी कमेटी बनी है, और उसमें आपका ऑनलाइन बोलेगी कि नहीं दीदी पहले पढ़ाएंगे, फिर हम लोग उसमें सोचेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या कमी लग रहा है, और फिर हम लोग का सवाल बनेगा नए जी लोगों को। इसलिए कि आपकी जो है ना दीदी, वो सभी हमें आपसे हम सीख रहे हैं। अभी हम विषय देखें कि दीदी का भी उपनिषद चल रहा है कि प्रज्ञा उपनिषद, तो लगा देखें करिए प्रज्ञा उपनिषद चल रहा है, तो इसको जितना बार पढ़ा जाए, अभी के समय का इस जीव का समस्या का समाधान हमारा प्रज्ञा उपनिषद है। बिल्कुल एक एक पाठ, एक एक बिल्कुल। पाठ, एक 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 लाइन, शब्द, एक एक शब्द। एक एक लाइन, एक एक शब्द। तो इसके लेकर के हम इसको छोड़ते नहीं, तो बिल्कुल टाइम निकाल करके जल्दी से बैठे कि काम तो फैला ही हुआ है, बहुत सारा काम है, जितना जल्दी। फैलाए उसको समेटेंगे। हाँ, ठीक है दीदी, समझ जाएगा। प्रणाम, प्रणाम शुभ दीदी। आभार। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। आपने बहुत ही सुंदर से बताया। तो मैं मीटिंग को स्टॉप कर देती हूँ और इसको रिकॉर्डिंग को।